Hello everyone, again most welcome all of you in Med Mind Med Academy channel। से everyone today हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है हम इसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऑलरेडी पिकअप कर लिए हैं, तो उसमें से आज हम जो है टुडे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट सेक्शन में दिए बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी अनदर क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीजल्स इज जो मीजल्स है वह क्या है। तो जो मीजल्स होता है वह जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है कि कम्युनिकेबल, कि स्प्रेड बाई टच ओनली, कि स्प्रेड बाई वाटर ओनली। तो मीजल्स जो होता है वह टच के द्वारा क्या होता है, टच के द्वारा ही सिर्फ नहीं फैलता। तो मीजल्स जो है वह क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कम्युनिकेबल डिसीज। अगला प्रश्न है, ही वाज अ हॉरिबल मैन आई कुड नॉट सी एनी गुड डैश हिम। तो यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश का जो है सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो ही वाज अ हॉरिबल मैन, वह एक हॉरिबल मैन है। आई कुड नॉट सी एनी गुड, मैंने उस उनमें जो है कोई अच्छाई नहीं देखी। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे हमको फिल करना रहेगा इन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर पेडिकुलोसिस लाइसिन हेयर। एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट, क्या जो है पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है, 10% DDT डस्टिंग पाउडर अप्लाइड टू द हेयर। मतलब कि हेयर में हम क्या करेंगे, 10% DDT डस्टिंग पाउडर को अप्लाइड करेंगे जो है लाइस में जो है हेयर को ट्रीट करने के लिए। अगला प्रश्न है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए किसका ब्रदर है, बी का, एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, सी इज़ द सन ऑफ डी। तो यहाँ पे पूछा है जो ई वाला है इसका जो है क्या रिलेशन होगा डी से, हाउ इज बी से, हाउ इज बी रिलेटेड टू। जो बी वाला है यहाँ पे बी, जो बी है वह जो ई से किस प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोला, ए जो है ब्रदर है वी का, ए का भाई बी हो गया, बी का सिस्टर क्या हो गया, सी हो गया, और सी क्या है, डी का सन है। तो ई का जो रिलेशन होगा वह जो है भांजा का हो जाएगा, क्या होगा, भांजा या भांजी का हो जाएगा जो कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नीस। अगला प्रश्न है, द इन्विरोनमेंटल सैनिटेशन इंक्लूड। तो इन्विरोनमेंटल सैनिटेशन में क्या सम्मिलित होता है। तो एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन एंड सेफ एयर एंड वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। यह जो है इन्विरोनमेंटल सैनिटेशन के अंतर्गत आता है, पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू सस्पेक्ट समवन हैज़ एन इलेक्ट्रिकल बर्न। सबसे पहले आप क्या करेंगे यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल बर्न वाले पर्सन के पास में जाते हैं, या फिर आप जो है उसके जो है निरीक्षण करने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह ऑफ है कि नहीं, मतलब कि चालू है कि बंद है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर बंद होगा तब उसके बाद हम पेशेंट को देखेंगे, सबसे पहले हम उसको बंद करेंगे। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे जो है, कोपिक स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो कोपिक स्टार स्पॉट है, लक्षण है, वह किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो वह जो है मीजल्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सेवर वेदर। तो सेवर वेदर का एग्जांपल कौन नहीं है, तो विंड, जो विंड होता है एयर, या क्या है, सेवर वेदर का एग्जांपल नहीं है। अगला प्रश्न है, एटिक्वेट इज अ कोड ऑफ। जो एटिक्वेट है वह किसका कोड है। तो एटिक्वेट जो है वह जो है गुड मैनर का कोड होता है। आप लोग इसको एटिक्वेट वर्ड को आप लोगों ने नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट होता है उसमें जो है रेबीपुर इंजेक्शन नहीं सम्मिलित होता, बाकी सीजर होते हैं, सेफ्टी पिन भी होता है, एंड जो है ट्राई एंगुलर बैंडेज भी होता है। अगला प्रश्न है, सॉप इज वैल्यूएबल इन क्लीनिंग द स्किन बिकॉज इट इज। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो है पीडीएफ ऐसे है ही। तो सॉप इज वैल्यूएबल इन क्लीनिंग द स्किन बिकॉज, सॉप जो है स्किन को क्लीन करने के लिए वैल्यूएबल है क्योंकि इट इज एस्टिक इन नेचर, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, इट इज लोअर सरफेस टेंशन,
इट इज़ लेदर फ्रीली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि यह जो है एल्कलाइन क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन। इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट कोविड केस को कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, केरला में जो है रिपोर्ट किया गया था। अगला प्रश्न है व्हिच इज द मैन मेड डाइसेस्टर। तो मैन मेड डाइसेस्टर कौन सा है? तो मैन मेड डाइसेस्टर होता है एक्सप्लोजन, मतलब कि कुछ जलाना या ज्वलनशील जो है वह मैन मेड डाइसेस्टर होता है। अगला प्रश्न है ही वेंट एब्रॉड डैश द मॉर्निंग फ्लाइट। तो ही वेंट एब्रॉड बाई द मॉर्निंग फ्लाइट, मतलब कि वह जो है सुबह की फ्लाइट के द्वारा क्या हुआ, चला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, बी जो यहाँ पे लिखा बाई, ही वेंट एब्रॉड बाई द मॉर्निंग फ्लाइट। अगला प्रश्न है स्कोप ऑफ नर्सिंग इंक्लूड। तो नर्सिंग के स्कोप में क्या सम्मिलित होता है? स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। सेकेंड है नर्सिंग सर्विसेज इन एब्रॉड। थर्ड ऑप्शन है टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च। तो ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे तीनों ही सम्मिलित होते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी, नर्सिंग अधीक्षक और डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग सर्विसेज जो होते हैं। टीचिंग भी सम्मिलित होता है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च भी सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग एक्सेप्ट। तो निम्न में से पूछा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लर्निंग को अफेक्ट लर्निंग एक्सेप्ट, लर्निंग को छोड़कर जो है अफेक्ट करता है। तो फिर से सुनिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग एक्सेप्ट। तो निम्न में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि लर्निंग को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, सिवाय किसके, मतलब कि किसी को छोड़कर। तो लर्निंग को बाकी सब इफेक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन नहीं करता है बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला होगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है डेंगू फीवर इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ। तो यह जो है मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है, आप सभी को पता होगा, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है। क्या होता है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। अगला प्रश्न है इथिक्स आर। इथिक्स क्या है? तो इथिक्स जो है रूल्स होता है। इथिक्स का मतलब होता है नियम कानून। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड इन। तो यह जो है जून 21 या 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है इन द हॉस्पिटल ओपीडी स्टैंड फॉर। तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी का फुल फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए आईपी का फुल फॉर्म, तो आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एंड अगर पूछे आईसीयू का फुल फॉर्म, तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट। इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट होता है केयर नहीं, इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट होता है आईसीयू का फुल फॉर्म। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पे जो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल और मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है पार्ट सेकेंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम अनदर क्वेश्चन जो बचे हुए इसको हम आप यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट।